सुनेंगे. The third word of the Jesus Christ from the cross spoke to his mother Mary and the disciple John. John chapter 27 verse 19. जिनके पास बाइबल है वो बाइबल में से निकालें. यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 27वां बाब वर्स 19. उसमें लिखा है, आए औरत देख तेरा बेटा ये है. फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है. While Jesus was on the cross, he spoke to his mother Mary and the disciple John. John, he loves him a lot. वो अपने भाइयों बहनों सबसे ज़्यादा उसको प्यार करता था. This moment, while he was on the cross, occurs at the foot of the cross, symbolizing Mary's enduring devotion and role in the Passion. Despite his suffering, Jesus prioritized his mother's well-being, as Joseph was likely already deceased. Joseph was his worldly father, as Joseph was likely already deceased. And as I reflect on this third word, from the cross, I began to see something about the extent of Jesus' love. हम देखते हैं कि खुदा ने जो कि बहुत खून बहा, मार खाने से उसका सारा खून बह चुका था, किस हालत में था, क्या था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के प्यार के लिए वो देखता है कि मेरी माँ स्लीब के नीचे रो रही है. As I reflect for this, when he sees Jesus, his mom is at the foot of the cross, crying about the extent of the Jesus. Love is here. He is dying in agony. वो मुसीबत में मर रहा था. Gasping for each breath. उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी नहीं छोड़ा. वो फिर भी कहता है, he sees his mother who comforted him through all of his childhood. जब वो बचपन में था तो उसने देखा कि उसकी माँ कैसे उसको प्यार करती है. किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से कोई चीज़ टच कर जाती है, हर्ट कर जाती है, जैसे हम देखते हैं अपने बच्चों को कि कैसे वो भागते फिरते हैं, हम उनको हमेशा सेव करते हैं जब भी किसी से. इसी तरह वो भी सोच रहा था. Sees his mother who comforted him through all of his childhood cuts, bruises, tears, and taunts. When he was a boy, he would have run to his mother and instantly be wrapped in his protective, comforting mother's love. जब बच्चे देखते हैं कि किसी मुश्किल में, परेशानी में होते हैं, तो वो भाग कर अपने माँ के पास आते हैं, बाप के पास भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे हमेशा माँ ही के पास आते हैं. But now he sees at her the foot of the cross, heartbroken. वो अपनी माँ को देखता है कि वो जो जिसका दिल टूट चुका है, वो देखती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती. उसने कोशिश की है कि उसको पानी भी देने की, लेकिन वो नहीं दे सकी. वो उधर बैठी, क्रॉस के पास बैठी रो रही थी. She is heartbroken, weeping insoluble. His heart goes out to her mother.
rather than being consumed all his understandable concern for his own welfare. He is tolerating all his pain. वो बहुत तकलीफ परेशानी में था, लेकिन वो सारी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए भी, सारी चीज़ें देखते हुए भी अपनी माँ की फिक्र करता है। यीशु मसीह के ये अल्फाज हम तीसरे कलमे में जब देखते हैं कि वो जब सूली पर लटकाए हुए थे, उस वक़्त दोपहर का वक़्त था। यीशु मसीह के मुंह से ये अल्फाज निकले जब तमाम उसका जिस्म चिकना चूर हो चुका था, टूट चुका था, सारा खून बह चुका था। इस वक़्त मरियम सलीब के नीचे बुरी हालत में बड़ा दिल बड़ा करके कैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है कि सलीब पर लटका हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं, आप इमेजिन करें, आप आंखें बंद करके इमेजिन करें और देखें कि अगर मेरा बच्चा और मेरा बच्चा सलीब पर लटका हुआ है तो मेरा क्या हाल होगा। इसी हालात में वो रो रही थी। और एक आदमी यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था, वो भी उन्हीं के साथ था। 2 औरतें और एक आदमी, मरियम मगदलीनी and John the disciple was there with him. अगर आप Psalm 69 और verse 20, ज़बूर 69 verse 20 में देखें कि वो उसको क्या कहते हैं। जैसे उसकी पेशन गोई की गई थी कि मैं अपने भाइयों के लिए अजनबी और माँ के बेटों के लिए परदेसी बन गया। ये एक दर्दनाक लम्हा था। यीशु मसीह सलीब की तकलीफ, शदीद तकलीफ, बहुत बुरी तकलीफ में थे। जिस्म ज़ख्मी और खून बह रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो इस तकलीफ में भी उसकी नज़र अपनी माँ पर थी। जैसे कि पुराने अहदनामों में भी और सारी जगह लिखा, ये 5वां हुक्म जो था कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज हो। हालेलुया। उसने कहा, आय औरत, जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, आकर आय औरत देख तेरा बेटा ये है। उसने पहले अपनी माँ को मनाया कि तेरा बेटा कौन है। जो तेरा बेटा है वो सलीब पर है, लेकिन आज मैं जाने वाला हूँ, आज मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो आज से आपका बेटा ये है। उसके और भी भाई थे, लेकिन वो खुद उस पर भरोसा या ईमान नहीं लाए थे। वो चाहता था कि मेरी माँ ऐसी जगह पर केयर की जाए कि जो खुदा को मानती है, क्योंकि वो भी एक पाक औरत थी। जब उसने कहा कि आय औरत, क्योंकि देखो कहने को ये एक किसी को कहना आया और अपनी माँ को कहना आया, उस दिनों में ऐसा ही रिवाज था। जो दस्तूर था वो ऐसा ही था कि औरतों को यही बोलते थे कि औरत। जो इवन उसका बच्चा भी था, देख अपने जो पहला मौजज़ा देखा कि जब यीशु मसीह ने उनके लिए मैं ख़त्म हो गई, तो उसने कहा था, आय औरत तुझे मुझसे क्या काम। क्योंकि उस वक़्त हर एक को यही इज़्ज़त का एक वक़्त, हर एक को औरत कह उसकी लैंग्वेज पे तो मुझे मालूम नहीं अभी, लेकिन उर्दू में औरत का एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसने कहा कि आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक़्त नहीं आया। लेकिन उसने कहा कि ये जो कुछ आपसे कहे वो करना,
اس نے کیا, لوگوں نے کیا, اور وہی جو پانی جو تھا وہ ایک مے بن گیا تھا. پھر اس نے اپنی ماں کو بنایا کہ دیکھ ماں یہ تیرا بیٹا ہے. اس کے بعد اپنی ماں کو کہا دیکھ تیری ماں. پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. یہ چند الفاظ عارضی طور پر نہیں تھے. یہ ایک محبت, ذمہ داری اور خیال رکھنے کو ایک عظیم مثال ملتی ہے. یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے خدا کی خدمت کرنے والا بھی خاندان کی ذمہ داری نہیں بھولتا. ماں باپ کا احترام اور خیال رکھنا خدا کی مرضی کے مطابق ہے. مسیح میں ہم ایک روحانی خاندان بن جاتے ہیں. لیکن جب ہم خاندان بن جاتے ہیں, ایک روحانی خاندان بن جاتے, تو کیا ہمیں صرف ایک ہی چیز کی طرف توجہ دیں؟ ہمیں سیدھا ہی نہیں رہا, ہمیں آس پاس بھی دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے خاندان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ان کی بھی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. کیونکہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں خدا کے پاس بھی رہیں. اور اسی کلمے میں دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں, جو مشکل حالات میں ہیں, موت کی زندگی اور موت میں لڑ رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں کی کیئر کرتا ہے, پھر بھی اپنے ماں کا احترام اور خیال رکھتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی, چاہے ہمیں کسی بھی مشکلات پریشانیوں میں ہیں, اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. حقیقی عبادت یہی نہیں کہ ہم دعائیں ہی کرتے رہیں, لیکن ہمیں ارد گرد اپنے آس پاس جو انوائرمنٹ ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. I'm gonna say in English now. Woman, behold your son, followed by behold your mother. John chapter 19 verse 26 to 27. It signifies love, family, and Mary was under he wants to know that I'm gonna be not in this world today, so my mother should have something, or somebody has to care Mary under the care of the beloved disciple, creating a new spiritual family. Even in the extreme agony, Jesus ensures his mother is cared for, honoring his earthly filial duties. It highlights that spiritual relationship in the body of Christ can be supersede traditional blood ties. He was a perfect, and he completed all his traditions as he was firstborn child. He was the firstborn child. Jesus was the firstborn child. And that was his legally responsibility for her mother's welfare, to ensure that she had a place to live and food to eat. During his widowhood, Jesus entrusted his mother to John's care. उसकी केयर में अपनी माँ को सौंप देता है. आज हम देखते हैं कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, कौन है जो उनकी केयर करेगा. लेकिन खुदावंद ही है जो सबकी केयर करता है. John took the Mary as a mother to his house and cared for her. Instead, John, taking her with the full compassion, seriously from that time
until she passed away. Hallelujah. Now I'm going to invite the gospel singer, Brother William.